अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र शुक्र। उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी जो अमली ज़िंदगी है उसमें सबसे पहला जिक्र किया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र शुक्र क्या है, वो किस तरह सब्र करते हो और किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी सब्र की तलकीन की। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब्र के बारे में पहले देख लेते हैं। पहले सब्र क्या होता है। सब्र का मतलब होता है, सब्र का लुग़वी माना होता है कि जब इंसान को कोई के मायने होते हैं कि जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचाता है, यानी सब्र होता है एक तरह से सहना, ठीक है, कि जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचाए तो उसको वो पूरे खुले दिल के साथ उसको बर्दाश्त करे, कुछ बोले ना, कुछ बोले बगैर सब्र करे, ठीक है, वावेला ना करे, मतलब चीखो पुकार ना करे कि आपको ये चीज़ नहीं मिली और आप में सब्र ही नहीं है, तो सब्र करना सीखें, सब्र करें, ठीक है। सब्र का मतलब है सहना या बर्दाश्त करना। ये बेसिकली बर्दाश्त का नाम है कि आप में कितनी बर्दाश्त है। अल्लाह ताला ने जो है ना सब्र करने वालों के लिए कुरान पाक में ये भी फरमाया है कि इन्नमा अल स्वाबिरीन, कि अल्लाह बेशक अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो सब्र है वो रोशनी है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और औसाफ से हमें सब्र की बहुत सी मिसालें मिलती हैं। तो एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खाना काबा में ना नमाज़ पढ़ रहे थे, तो अचानक से क्या हुआ, अचानक से उक़बा बिन उबी मुईत जो है वो आया और उसने ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गर्दन है उसको पकड़ लिया और पकड़ के ना ज़ोर से दबाना शुरू कर दिया। तो उस पर जो सहाबा कराम है, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो आए और उन्होंने फ़ौरन से उसको पीछे धक्का दिया और पीछे हटाया। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ ने हज़रत अबू बकर सदीक़ जो है उन्होंने काफ़रों को मुखातिब करते हुए कहा, क्या तुम उनको सिर्फ़ इस कसूर में मारते हो कि वो कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है। यानी कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने काफ़रों को इकट्ठा किया और एक जमा करके कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वजह से मारपीट करते हैं उनके साथ कि वो अल्लाह ताला को अपना रब कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र और तहम्मुल की सबसे जो बेहतरीन मिसाल है वो ताइफ के वाक़ये से मिलती है। अच्छा, एक मरतबा जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपकी ज़िंदगी में ओहद से भी ज़्यादा, जंगे ओहद थी, ठीक है, तो उससे भी ज़्यादा जो है मुश्किल दिन कोई आया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो दिन जब मैं ताइफ के रहने वालों को इस्लाम की दावत दे रहा था तो उन लोगों ने मेरी बात की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, यानी उन्होंने बात पे कंसंट्रेट नहीं किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया, बहुत सताया। तो ताइफ के सफ़र के मौके पर जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे इस वक्त जो है वो पहाड़ों का फ़रिश्ता भेजा है, तो आप जो हुक्म देंगे मैं उसे पूरा करूँगा। फिर पहाड़ों के फ़रिश्ते ने यही कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर आप कहते हैं तो मैं ये पहाड़ जो है वो इस तरह से मैं पहाड़ों पर जो है ना वो एक मुकर्ररा फ़रिश्ता हूँ, अगर आप वो चाहते हैं तो मैं ताइफ के दोनों पहाड़ों को मिला देता हूँ ज़ोर से, ठीक है। तो उस पर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी मेहरबानी की लोगों पर, उनके जुल्म सितम सहने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला से मुझे ये उम्मीद है कि इनकी नस्ल में से जो है ना वो ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो कि मुसलमान होंगे, मुसलमान आगे ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है, और अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और उसी के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। तो फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें इस तरह का मुजाहिरा किया। तो ये ताइफ जो है उसका वाक़या था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बेहतरीन मिसालें जो हैं वो इस तरह मिलती हैं। ये तो होगी एक सब्र की एक मिसाल, जिस तरह सब्र। अब शुक्र की बात कर लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शुक्रगुजार भी थे, ठीक है। तो शुक्र क्या होता है जी? शुक्र का माना है कि जब इंसान को कोई नेमत मिलती है, वो नेमत अल्लाह ताला उसको देता है, उस पर वो उसकी शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला ने आपको हाथ, पाँव, कान, नाक, आपको अच्छा चेहरा, अच्छे बाल, अच्छी लुक्स, अच्छी हर चीज़ दी है, खाना पीना आपका, ये सारी नेमतों में शुमार होता है। तो इसका शुक्र अदा करना चाहिए, इसका शुक्र बजा लाना चाहिए। तो जो ऐसा नहीं करता, जिसके पास बहुत ज़्यादा होता है, वो शुक्र नहीं करता, तो वो गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो जाता है। तो
آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بہت کچھ ہے، یعنی ان کے پاس بہت مال ہے، بہت دولت ہے، لیکن وہ کسی غریب کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ غرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بلکہ انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دیا ہے اس کو شکر اس طرح سے ادا کریں کہ وہ دوسروں کو بھی بانٹیں، ٹھیک ہے، اور ایک دکھاوا نہ کریں. پتہ ہے جو انسان دکھاوا کرتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اسلام میں، ٹھیک ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مسنون دعاؤں میں کثرت کے ساتھ الحمدللہ کے الفاظ بھی وہ جو ہے وہ بولتے تھے، اور تو وہ الحمدللہ کے الفاظ بھی بہت کثرت سے پڑھتے، اسی طرح سے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بعض اوقات اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ پاؤں پہ کھڑے رہ کے اتنی عبادت کرتے تھے کہ جو پاؤں ہے وہ بھی سویل ہو جاتے تھے، سوج جاتے تھے، ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عبادت کرتے تو وہ اس لیے کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے، کہ اللہ نے انہیں جو دیا ہے وہ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے تھے اس طرح سے شکر گزاری میں، ٹھیک ہے. اور نوافل پڑھتے تھے شکر گزاری کے. آپ نے ترغیب دی کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو ہمیشہ، ٹھیک ہے. دنیا کے معاملے میں آپ سے جو نیچے والے ہیں ان کو دیکھو، یعنی آپ اگر بہت امیر ہیں تو آپ غریبوں کو دیکھو، ان کے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے. تو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ہر ایک کو تقسیم کی ہوئی ہے نا، ہر ایک کو دینے کے لیے. تو ہاں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ضرور چاہیے، لیکن شکر کے ساتھ مانگیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد شکر کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیں گے آپ کو جب آپ یہ چیزوں شکر زیادہ کہتے ہیں. کوئی آپ اتنا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیتا جائے گا کہ ختم ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو تھے کچھ افراد اور قوموں کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جو بے پناہ کامیابی اور خطرناک ناکامی کے مواقع ہوتے ہیں. تو ایسے موقعوں پر خود کو قابو میں رکھنا اور بے صبری اختیار کرنا انسان کی جو وہ بے صبری جو ہے وہ اختیار نہ کرنا انسان کی جو ہے وہ اعلیٰ کو بے صبری اختیار نہ کرنا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صبر اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی بہت بڑی بہادری ہوتی ہے. اور صبر ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ ایموشنلی طور پہ روتے بھی ہیں، تکلیف ہوتی ہے نا، تو وہ تکلیف، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر صبر کرنے کا اجر بھی بہت رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ بھی صبر سے کام لیں اور شکر ادا کرتے رہیں اپنی نعمتوں کا. اور باقی یہ کہ آج اس کا ٹاپک جو ہے وہ یہاں پہ اس کی ڈسکشن ٹاپک ہمارا یہ تھا، آج کمپلیٹ ہو گیا صبر اور شکر اس وجہ کے حوالے سے. انشاءاللہ نیکسٹ اس کی ایکسرسائز کے ساتھ ہم ملتے ہیں، اور اگر کچھ سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اس کے ایکسرسائز کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں بچوں. اللہ حافظ.